हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। साउथ इंडियन बैंक की तरफ से नोटिफिकेशन जारी हुआ है जिसमें इंटरेस्टेड और एलिजिबल कैंडिडेट्स के लिए जो बैंकिंग सेक्टर में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, दोज हु आर लुकिंग फॉर कैरियर अपॉर्चुनिटीज इन बैंक्स आर इनवाइटेड टू अप्लाई इन अ बैंक फॉर द पोस्ट ऑफ बिजनेस प्रमोशन ऑफिसर और जूनियर ऑफिसर। तो मौका है आपके पास सीधी भर्ती में अप्लाई करने का एंड वांट टू बी अ पार्ट ऑफ देयर ग्रोथ जर्नी। तो चलिए, अगर आप साउथ इंडियन बैंक में अपनी एलिजिबिलिटी चेक करना चाहते हैं तो कंप्लीट डिटेल्स जानते हैं। यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट को ब्रेक डाउन करते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या क्या कौन कौन शामिल हो सकता है। तो चलिए सबसे पहले नोटिफिकेशन पे चलते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले अगर मैं साउथ इंडियन बैंक की बात करूं तो एक प्रीमियर स्केड्यूल्ड कमर्शियल बैंक है ये इंडिया में, जिसने इनवाइट किया है क्वालिफाइड कैंडिडेट्स के लिए जो इंडियन नेशनल हैं अपनी वैकेंसीज फिलअप करने के लिए। कौन सी पोस्ट के लिए? जूनियर ऑफिसर कहें या फिर हम कहें या तो जूनियर ऑफिसर या फिर बीपीओ यानी कि बिजनेस प्रमोशन ऑफिसर। तो उसके बाद सबसे पहले चलते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की तरफ। तो इंपॉर्टेंट डेट, स्टार्टिंग डेट यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन की होगी 19 मई से और क्लोजिंग डेट यहाँ की एंड डेट होगी यहाँ पे 26 मई 2025 को। एलिजिबिलिटी की अब चेक करते हैं। तो सबसे पहले एज एलिजिबिलिटी, मैक्सिमम एज यहाँ पे 28 ईयर्स रखी गई है। 5 साल का रिलैक्सेशन है SC ST कैंडिडेट्स के लिए। मिनिमम क्वालिफिकेशन यहाँ पे ग्रेजुएशन रखी है इन एनी स्ट्रीम। कोई जिसने भी ग्रेजुएशन की हो वो ये फॉर्म भर सकता है। टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट की बात कर लेते हैं। अब यहाँ पे डेजिग्नेशन जो होगा, जैसे पहले कहा, जूनियर ऑफिसर या फिर बिजनेस प्रमोशन ऑफिसर, ए टारगेट बेस्ड सेल्स रोल। तो ये एक टारगेट बेस्ड सेल्स रोल होगा, मतलब एक टारगेट आपको कवर करना पड़ेगा अपने जॉब पीरियड में। तो पहले से ही यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है कि एक टारगेट बेस्ड ये सेल्स रोल है। कौन सा रोल है ये? सेल्स रोल। तो उसके बाद टर्म ऑफ अपॉइंटमेंट की बात करते हैं। तो इनिशियली पहले जो कॉन्ट्रैक्ट है वो 3 सालों के लिए है, फिर उसके बाद वो आपकी परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है कि एक्सटेंशन दी जाएगी या आपको रेगुलर एम्प्लॉयमेंट दी जाएगी। वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है कैरियर प्रोग्रेशन में कि इनिशियल कॉन्ट्रैक्ट पीरियड पूरा होने के बाद या तो आपको डायरेक्ट ही रेगुलर एम्प्लॉयमेंट दे दी जाएगी एज ए असिस्टेंट मैनेजर स्केल 1 में, या हो सकता है आपको थोड़ी एक्सटेंशन दी जाए, आपको थोड़ा और चेक किया जाए और फिर उसके बाद यहाँ पे रेगुलर एम्प्लॉयमेंट दी जाए। और तो ये पूरे का पूरा बैंक्स पे डिपेंड करता है, आपकी परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है कि इनिशियल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो सिर्फ यहाँ पे 3 साल का है। सर्विस एग्रीमेंट की बात करेंगे, जब यहाँ पे आप रेगुलर एज ए असिस्टेंट मैनेजर नियुक्त हो जाओगे उसके बाद यहाँ पे कोई मैंडेटरी मिनिमम सर्विस पीरियड नहीं है। फुल जितना भी टाइम पीरियड एज पर गवर्नमेंट रिटायरमेंट का टाइम होता है वो उतनी देर आप यहाँ पे जॉब फिर कर सकते हैं। उसके बाद पोस्टिंग यहाँ पे एनीवेयर इन इंडिया एज पर द बैंक रिक्वायरमेंट। तो जो भी यहाँ पे आवेदन भरेंगे उनके लिए यह है कि वो रिलोकेटेबल होना चाहिए, कहीं भी जॉब करने के लिए बैंक के किसी भी ऑफिस में इंडिया में वो रेडी होने चाहिए। सैलरी कंपनसेशन की बात करते हैं तो टोटल CTC एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग यहाँ पे मिलेगी 7.44 लाख पर एनम। ये देखिए, एज ये असिस्टेंट मैनेजर का स्केल नहीं बताया इन्होंने, ये इन्होंने बताया जॉइनिंग के टाइम, यानी कि स्टार्टिंग में जो एज ए BPO या जूनियर ऑफिसर आप लगेंगे तो साल का यहाँ पे 7.44 लाख पर एनम होगा, जिसमें इंक्लूसिव होएगा NPS कंट्रीब्यूशन, इंश्योरेंस प्रीमियम और वेरिएबल पे बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस। उसके बाद यहाँ पे कुछ चीज़ें यहाँ पे आएंगी जैसे ऑफिशियल ड्यूटी अलाउंस, इंश्योरेंस कवरेज, अदर अलाउंस भी है यहाँ पे जैसे कि स्टाफ लोन्स, प्री बेनिफिट्स, अदर फैसिलिटीज। इंक्रीमेंट भी यहाँ पे एनुअली बैंक डिसाइड करेगा आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर। अब बात करते हैं मोड ऑफ सिलेक्शन की। मोड ऑफ सिलेक्शन यहाँ पे ऑनलाइन टेस्ट होगा और पर्सनल इंटरव्यू होगा। तो 2 फेस है यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस के, पहला ऑनलाइन टेस्ट और दूसरा पर्सनल इंटरव्यू। उससे रिलेटेड ज़्यादा इसमें अभी सिलेक्शन के बारे में या ज़्यादा कुछ नोटिफिकेशन में नहीं आया है, जैसे ही आगे आएगा तो हम आपको उससे भी अवगत करा देंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर ऑनलाइन टेस्ट पर्सनल इंटरव्यू के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कि बैंक पूरा का पूरा जिम्मेवार है, वो आगे किसी भी तरह से एप्लीकेशंस पे डिपेंड करता है कि उनके पास कितनी एप्लीकेशंस आती हैं, तो फिर वो उस हिसाब से रिक्रूटमेंट प्रोसेस अपना बनाएंगे। इसलिए अभी सिर्फ यहाँ पे ओवरव्यू थोड़ा सा दिया कि ऑनलाइन टेस्ट एंड पर्सनल इंटरव्यू। उसके बाद एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो यहाँ जनरल कैटेगरी के लिए 500 फीस है और SC ST कैटेगरी के लिए 200 फीस है। अप्लाई करने के लिए आपको southindianbank.com में यहाँ पे अप्लाई लिंक आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक्टिव हो जाएगा। 19 मई से लिंक एक्टिव होगा, 26 मई तक इसकी लास्ट डेट होगी। तो ये सारी महत्वपूर्ण चीज़ें थी, महत्वपूर्ण बातें थी जो इस नोटिफिकेशन के जरिए हमने बताई। और भी जैसे देख लीजिए फॉर्म भरने के टाइम ये तो सब जो भरते हैं वो जानती हैं, और जो नहीं भरते अभी तक वो भी देख लीजिए। फोटोग्राफ, सिग्नेचर ये अपने रेडी रखने पड़ेंगे आपको, और साथ में अपना रिज्यूम भी यहाँ पे रेडी रखना पड़ेगा, और अपने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स भी जितने होंगे आपके एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स, मार्क लिस्ट, वो भी यहाँ पे आपको रेडी रखने पड़ेंगे। तो ये सब चीज़ें हैं यहाँ पे इस नोटिफिकेशन में, यही अभी तक यहाँ पे साउथ इंडियन बैंक की तरफ से आया है। कोई नया अपडेट जैसे ही आएगा रिक्रूटमेंट प्रोसेस के बारे में
वो भी आपको यहाँ यहीं पे मिल जाएगा। तो हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। तो मिलते हैं आपको अगले जॉब अपडेट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।